Hello everyone, so today we are going to do active and passive voice. But first of all, I want to say something that if you don't know about tenses, then please learn it first of all. अगर आपको टेंसेस नहीं आते तो आप एक्टिव एंड पैसिव वॉइस नहीं कर पाओगे बिकॉज पैसिव में चेंज करने के लिए यू शुड नो अबाउट टेंसेस. तो अगर आप टेंसेस की मेरी वीडियो देखना चाहते हो देन आई विल ड्रॉप अ link in description box and you can just go and click there and you can just watch the video. I made it in a very simple way. So now if you know about tenses, we are just directly going to start it from here. So voice होता क्या first of all? Voice में there are two types of voice, that is active voice and passive voice. ये हमने कैसे डिवाइड किया है जिसमें सब्जेक्ट मोर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऑब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जैसे कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऑब्जेक्ट से. जैसे कि रिया रोट अ लेटर, इसमें रिया इज मोर इम्पॉर्टेंट, शी इज अ सब्जेक्ट हियर एंड इट इज एक्टिव सेंटेंस, एक्टिव वॉइस. एंड पैसिव वॉइस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और सब्जेक्ट कम इंपॉर्टेंट होता है. जैसे कि अ लेटर वॉज रिटन बाय रिया, तो यहाँ पे हमने अ लेटर को बिगनिंग में रखा है. दैट इज अ काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट हियर इन द फर्स्ट सेंटेंस, but here object comes in the beginning because we are giving more importance to object here. We are laying stress on object, that's why it's in passive voice. So how you can change active sentences into passive voice now? So there are few of the rules that you have to keep in mind. Transformation of voice, whenever you have to change active voice into passive voice, first of all the first rule is that you have to change in verb में चेंज करना पड़ेगा आपको, वर्ब चेंज करनी पड़ेगी. जैसे कि इसमें वर्ब है सिंग्स, शी सिंग्स अ सॉन्ग. तो सिंग्स ये कौन सा टेंस है, दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. सो आपको फर्स्ट ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जब भी पैसिव वॉइस होगा देन इट देयर विल ऑलवेज बी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. चाहे आप सिंपल प्रेजेंट कर रहे हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कर रहे हो, सिंपल पास्ट कर रहे हो, पास्ट कॉन्टिन्यूस कर रहे हो, कोई भी टेंस कर रहे हो, सो इन पैसिव वॉइस देयर विल ऑलवेज बी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. एंड जो इज़म आर है, वॉज वर है, जो भी उसके साथ की वर्ब्स हैं वो अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज होती रहेगी. सो दैट ऑल इन डिटेल आई विल टेल यू. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वर्ब में चेंज आएगा. वर्ब यू हैव टू ऑलवेज चेंज इन टू थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब विद द हेल्पिंग वर्ब्स अकॉर्डिंग टू द टेंस. एंड द सेकेंड चेंज इज चेंज इन द पोजिशन ऑफ द सब्जेक्ट इन द ऑब्जेक्ट. जैसे कि मैंने आपको बताया था एक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. शी सिंग्स अ सॉन्ग, तो यहाँ पे शी इज अ सब्जेक्ट एंड अ सॉन्ग इज एन ऑब्जेक्ट. बट इन पैसिव वॉइस यू हैव टू स्विच देयर पोजीशंस. ऑब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा. जैसे कि यहाँ पे अ सॉन्ग आगे आ जाएगा, अ सॉन्ग सब्जेक्ट बन जाएगा. अ सॉन्ग इज संग बाय हर. सो सी शी का हर कैसे आ गया. नाउ यू आर थिंकिंग अबाउट दैट बिकॉज शी क्या है, एक प्रोनाउन है. सो अगर प्रोनाउंस आपने पढ़े हैं तो सब्जेक्ट प्रोनाउंस डिफरेंट होते हैं एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस डिफरेंट होते हैं. यहाँ पे शी सब्जेक्ट की जगह पे है तो शी एज अ सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज करें. बट जब शी को आपने ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज करना है देन यू विल यूज ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, दैट इज हर. सो नेक्स्ट इज चेंज इन प्रोनाउन. जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया है कि शी का हर बन जाएगा बिकॉज इट इज द सब्जेक्ट प्रोनाउन. हियर सब्जेक्ट प्रोनाउन एंड हर इज ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. सो इस तरीके से सब्जेक्ट प्रोनाउन को आपने ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में चेंज करना जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे ही होता तो अगर आपने इसको ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज करना देन इट बिकम्स हिम. यू का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यू ही होता है, इट का भी इट ही होता है. ओके, एंड इफ द सब्जेक्ट इज वी देन इट बिकम्स अस. ओके, एंड इफ द सब्जेक्ट इज दे देन इट बिकम्स देम. Like this you have to change pronouns from subject pronoun to object pronoun whenever you will change active sentence into passive voice. So now here are the few rules about active passive that it cannot be used like intransitive verbs. Intransitive verbs कौन सी होती हैं? So जो passive जो active sentences होती हैं
वो पैसिव वॉइस में आप हर सेंटेंस को नहीं कर सकते जो सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट नहीं होता। सो इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं उनको, जिन वर्ब्स को, वर्ब्स दैट आर कंप्लीट इन मीनिंग विदाउट एन ऑब्जेक्ट, जो विदाउट ऑब्जेक्ट के भी कंप्लीट है। फॉर एग्जाम्पल आई स्लीप पीसफुली, अब इस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो आप इसको पैसिव वॉइस में नहीं चेंज कर सकते। सो इस तरह के सेंटेंसेस को कहलाते हैं intransitive verbs. These are intransitive verbs, so you cannot change intransitive verbs into passive voice. And the second type is perfect continuous tense. चाहे वो present perfect continuous tense है, चाहे past perfect continuous tense है, चाहे future perfect continuous tense है, you cannot change these sentences into passive voice. Like he has been writing a letter. This sentence is in perfect continuous tense, it's in present perfect continuous tense, and you cannot change this sentence into passive voice. So this you have to keep in mind, like perfect continuous tense and intransitive verbs cannot be changed into passive voice ever. So this was all about today's class. So this was part 1 of active and passive voice. I hope you understand everything very clearly. अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आया, you can just type in the comment section. I will explain it again, and I will soon come with the second part of this active and passive voice. If you find my video informative, please do click the like button. Okay, bye bye.